नमस्कार, आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। इस समय मैं रघुनाथ बाजार में मौजूद हूं और आज शाम 5 बजे जो है वो यहां पर गंगा आरती जो है वो होगी और आप सभी लोगों को निमंत्रण यहां पर जो है इन तमाम लोगों द्वारा भी दिया जाएगा। और जिस तरह से बात करें तो प्रिपरेशंस इस समय जो है वो गंगा आरती की शुरू यहां पर हो चुकी हैं। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर करते चलेगा ताकि ये जानकारी जो है वो तमाम जम्मू वासियों तक पहुँच सके। और बढ़ चढ़कर इस समय प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पर की जा रही हैं और जितने भी प्रिपरेशन करने वाले लोग इस समय हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गंगा आरती हर कोई टीवी पे देखता था, हरिद्वार जाकर देखता था, अब जम्मू में भी देखने को मिल रही है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारी तरफ से कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अब जम्मू में भी देखने को मिल रही हैं। ये सारी रघुनाथ जी की कृपा से हो रहा है, उनकी आज्ञा थी। आज से 2019 में 6-7 वर्ष पहले ही एक इसकी योजना की कल्पना की गई थी, आज वो साकार होने जा रही है। इससे पूर्व आज जो आरती समझ रहे हैं आप, ये आरती से पूर्व हमने 2 बार अभ्यास किया है इसका और पूर्णता जिसमें पूरी फुल यूनिफॉर्म डाल के अभ्यास किया गया है, उसमें हम बिल्कुल सफल रहे हैं। आज इसका श्री गणेश माननीय उपराज्यपाल महोदय इसको आज करने जा रहे हैं, तो वो आज लोगों को समर्पित करेंगे ये आरती, जिसमें गंगा आरती जैसे होती है बाबा विश्वनाथ जी के होती है, उसके बाद ऋषिकेश में होती है। इसके अतिरिक्त तो और भी बहुत जगह जहाँ जहाँ राम मंदिर बना है अयोध्या के अंदर, वहाँ भी आरती शुरू हो गई है। अनेक जगह पे अब आरती का एक चलन शुरू हुआ है, सनातन को और बढ़ावा मिलेगा। इसमें युवा लोग आप देखेंगे कि युवा लोग जो है वो स्टेज के ऊपर आरती कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा संदेश है कि युवा लोग इस आरती में जुड़ रहे हैं। उसका कारण मुख्यतः ये था कि आरती जो है एक ऐसा लगन बन जाती है प्रभु के प्रति, वो बड़ी जल्दी से नजदीक, जैसे आजकल कलयुग के अंदर सत्संग ही उसका आधार है। ठीक है जी, उसके अंतर्गत हम ये कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को जो गलत दिशा में जा रहे हैं, जैसे नशे की आदत पर पड़ रही है, उनको वापस लाने का एक प्रयास भी है। एक संदेश तो ये है। दूसरा, हमारी तवी श्री माता जैसे गंगा जी की पवित्रता है, हमारा एक संदेश ये है कि आप तवी श्री को भी बचा के रखें, उसका भी यही सी आरती के बीच में संदेश है। सर जिस तरह से बात करें तो आज शाम को पेरेंट्स के साथ छोटे छोटे बच्चे भी आएंगे, क्या लगता है उनको कितना अच्छा इम्पैक्ट जो है उन बच्चों पे पड़ेगा ये चीज़ें भी देखने? देखिए, अगर पेरेंट्स लेके आते हैं तो मैं तो समझूंगा एक बहुत बड़ी प्रेरणा होगी और बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी। और इसके अतिरिक्त अगर आप देखें ना, इसका व्यवसाय पर भी बहुत अच्छा असर पड़ने वाला है। यात्री लोग जो माता वैष्णो देवी आते हैं या अमरनाथ जी आते हैं, वो जम्मू के अंदर इस आरती को देखने के लिए इच्छुक होंगे। इसका प्रचार की जरूरत है, इसके साथ में कुछ साधनों की आवश्यकता है। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे चेयरमैन श्री राजेश गुप्ता जी इसको और काफ़ी अग्रसर हैं। इसमें काफ़ी हमारे जितने भी साथी खड़े हैं, ये पंकज जी हैं। जी सर, क्या कुछ कहेंगे? आरती यहाँ पर हो रही है, जा रही है, एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है कि आप सारे लोग मिलकर इकट्ठे होकर एक साथ जो है वो तैयारियां कर रहे हैं। शाम 5 बजे ये आरती शुरू होने जा रही है, कितना उत्साह है पहले ये बताएं। उत्साह तो बहुत ज़्यादा है, जैसे खुल्लर जी ने बोला है, आगे भी 2 प्रयास हमने किए हैं। बेसिकली देखा जाए, जम्मू के लोगों में एक बहुत डर सा बैठ गया है कि कहीं ट्रेन जब पठानकोट थी, कहीं जम्मू आई, कहीं पठानकोट ना बन जाए, उधमपुर गई, कहीं पठानकोट ना बन जाए। अब ट्रेन कश्मीर जा रही है, लोगों की ये सोच है कि कहीं जम्मू जो है वो पठानकोट बन के ना रह जाए। हम लोगों का प्रयास है, हम आप लोगों के माध्यम से आज के अगर डेट में देखें, मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो जिनकी वजह से जो टूरिस्ट है, हम चाहते हैं कि जो वैष्णो देवी जाए कम से कम एक बार जरूर आए। आपके माध्यम से लोगों को, बाहर के लोगों को, जम्मू के लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये पता चलेगा कि ये आरती जैसे जो है जम्मू में भी हमने एक प्रयास किया है। अभी हम महीने में 1 बार कर रहे हैं। हमारी कोशिश है इसे महीने में 2 बार, 3 बार, 4 बार भी करें, जितनी हमारी समर्था होगी। और जैसे इन्होंने बात किया, हमारा यह है कि एक जम्मू शहर को भी बचाना है। अगर आप देख रहे हैं कितना हम जोर लगा रहे हैं, जम्मू शहर लोगों का व्यापार बढ़े। हम लोगों का, जैसे कई लोगों की सोच है, हम लोगों का कोई अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ जम्मू को हम बचाना चाहते हैं, जम्मू के पुराने शहर को बचाना चाहते हैं। जैसे गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है मुबारक मंडी को किसी तरीके, ताकि लोग आएँ, टूरिस्ट आएँ। तो यही एक मेरी आपके माध्यम से है कि हम चाहते हैं कि जम्मू में बिजनेस बढ़े। हाँ, थैंक यू। क्या कहेंगे सर? देखिए, जय श्री राम। सबसे पहले ये जो 24 एसोसिएशन है, 24 एसोसिएशनों ने मिलके एक साझा प्रयास किया है जम्मू के टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए और पुराने शहर के अंदर लोगों को दोबारा लाने के लिए, लोगों को लाने के लिए। तो उस हिसाब से हमने तभी ये प्रयास किया है। ये आज काफी, ये जो आप आज
फाइनल आप देखेंगे जो हम यहाँ पे आरती का प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने 2 बार हमने यहाँ पे रिहर्सल की हुई है। आज हमारा फाइनल प्रोडक्ट, आज हमारा फाइनल यहाँ पे जो लॉन्च होने जा रही है माननीय एलजी साहब के थ्रू। और दूसरा मैं आपको बता दूं, 5:30 बजे हमने यहाँ पे लोगों के आने का टाइम रखा है और 6 बजे के करीब यहाँ पे माननीय राज्यपाल जी हमारे मनोज सिन्हा जी यहाँ पे आ रहे हैं और इस आरती का आनंद लेने के लिए। और दूसरी बात आपको मैं बता देता हूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे आने के लिए, 5 बजे के बाद ये जो सुंदर सिंह रोड है, गुरुद्वारा रोड है, ये बंद हो जाएगी आम पब्लिक के लिए। जो आप अगर आप कहीं अपनी गाड़ी से, या आपके माध्यम से बता दूं, अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं या बाइक से आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ उस गाड़ियों को जेडीए पार्किंग में लगाएं। पार्किंग से आप ईजिली यहाँ पे वॉकिंग करते हुए आ सकते हैं, जिसमें किसी को भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आने की। ठीक है सर, ठीक है। क्या कहेंगे सर? हम यही कहते हैं कि वो ये हमारा जम्मू में पहली बार हो रहा है। हमने पहली बार सायंकाल में लॉन्च किया था, फिर हमने यहाँ पे स्टैंड में रिहर्सल की, ये सेकंड टाइम हमारा। और ये हमारी ये आरती जो 4 तारीख को मंगलवार को होनी थी, ये एलजी साहब से वजह से टाइम नहीं मिला, इनके पास टाइम नहीं था, उसकी वजह से हमने टाइम आगे बढ़ा दिया। और हम कहते हैं कि जम्मू के कारोबार के लिए, व्यापार के लिए को बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म के लिए बढ़ावा मिलेगा। और जो हम लोग कहते हैं पठान के लगा, क्योंकि जम्मू में अगर कारोबार बढ़ेगा तो कुछ ऑटोमेटिक व्यापार में सुधार हो जाएगा। क्या कहेंगे सर आप भी? मैं आपके माध्यम से सबको ये संदेश देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो ये बात है कि जो हमारे जो जम्मू का इस वक्त कारोबार बिल्कुल ठप हुआ है, उसको बढ़ाने के लिए, जहाँ पर टूरिस्ट को लाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। हम अकेले ये प्रयास नहीं कर रहे हैं, हमारा सेल्फ इंटरेस्ट कोई नहीं है। हम चाहते हैं पूरे जम्मू शहर का कारोबार चले और भगवान का इसी बहाने प्रभु राम जी का नाम भी लिया जाए, माता रानी का नाम लिया जाए, भोलेनाथ जी का नाम लिया जाए, सबका नाम लिया जाए, ताकि भगवान के नाम से ही हमारी आस्था बनी रहे। तो ये हम आपके माध्यम से ये जरूर कहेंगे और सब लोगों को इधर आना पड़ेगा। कितना समय बता दीजिए? 5:30 बजे हमने लोगों को टाइम दिया है और 6 बजे गवर्नर साहब आ रहे हैं। और जैसे पहले हम टीवी पे देखते थे, अब लोग अपने आंखों से इस आरती को होता हुआ देखेंगे और साक्षात होता हुआ देखेंगे। तो इसी से हमें बहुत खुशी हो रही है, हमारी छाती भी चौड़ी हो रही है। हम इतने इकट्ठे होकर मिलजुल कर ये प्रभु राम जी का नाम ले रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। तो देखिए फिलहाल इस समय यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो पूरी तरह से शुरू हो चुकी हैं और जिस तरह से बात की जाए तो जोश हर किसी में देखने को मिल रहा है पूरी तरह से। देखिए ये भी चीज़ें यहाँ पर तैयार कर दी गई हैं और ये चीज़ें आप हमेशा टीवी पे देखते थे, इंस्टाग्राम रील्स पे देखते थे, यूट्यूब पे देखते थे, लेकिन आज ये चीज़ें जो हैं वो आप लाइव अपनी आंखों से देखेंगे। और ये देखिए हर एक चीज़ यहाँ पर तैयार, इंतजार रहेगा। 5:30 बजे जो है वो इसकी इनॉग्रेशन होगी आज और गंगा आरती जो है वो होगी। सर तैयारियां पूरी हो गई हैं? पूरी हो गई हैं सर? हाँ, यहाँ आज की आरती की तैयारी अभी चल रही है हमारी। तो जैसे ही 5:30 बजे हमने सभी को निमंत्रण दिया है यहाँ आने का, तो गवर्नर साहब माननीय हमारे जो वो 5:45 यहाँ पहुँचेंगे। तो जैसे माननीय हमारे गवर्नर साहब जी यहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद उनका स्वागत करने के बाद हम इस आरती को शुरू कर देंगे। तो इस आरती का शुरू करने का जम्मू में यही वो है कि जम्मू वासियों का आपस में प्रेम बढ़े, यहाँ रोजगार जो है वो अच्छा रहे। जो बाहर से जितने भी हमारे यात्री आते हैं वो भी यहाँ बड़ी मात्रा में आएँ, जम्मू में इस आरती का आनंद लें और जम्मू की इस आरती को अच्छी प्रसिद्धता मिले और अच्छी सफलता, अच्छा मान सम्मान की हमें प्राप्ति मिले। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस समय तैयारियां जो हैं वो पूरी तरह से हो चुकी हैं। अब समय है सिर्फ 5:30 बजने का और उसके बाद एलजी साहब यहाँ पर आएंगे और ये गंगा आरती इसी स्टेज पर जो है वो होगी। उसके अपोजिट साइड लोग जो हैं वो बैठेंगे और इस गंगा आरती का जो है वो आनंद लेंगे। आप लोगों से सिर्फ एक ही अपील है कि आप इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ये जानकारी जो है वो तमाम जम्मू वासियों तक पहुँच सके और आज शाम रघुनाथ बाजार चौक में जो है वो गंगा आरती का आनंद ले सकें। वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो जरूर साझा करेगा। देखते रहिए अर्थ न्यूज़, कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।